अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफिर से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे और अहलुल कुरान में शामिल रखे। कुरान को पढ़ता पढ़ाता रखे, अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेक्चर है सिफ़ात लाज़िमा मुतअद्दिदा में से 5th पेयर आज हम करेंगे, जिसका नाम है इतलाक़ और इस्मात। हम पहले 4 पेयर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 9 सिफ़ात को देखा था और 4 पेयर्स में 9 सिफ़ात कैसे बनती हैं कि जो सेकंड पेयर हमने देखा था उसमें शिद्दत, रिफ़अत, तवस्सुत तीन सिफ़ात आ गई थी। ठीक है, तो हम एक दफ़ा जो पेयर कर लिए और आज हम कौन सा पेयर करेंगे। तो देखिए, हमने अब तक जो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा नाम से ही शोर हो रहा है कि मुतज़ाद यानी एक दूसरे की ज़िद, एक दूसरे के उलट, ठीक है, ऑपोजिट। तो ये जितने भी आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो जो क्वालिटी एक में पाई जा रही है उसके ऑपोजिट क्वालिटी दूसरे में पाई जा रही है। और तमाम 29 के 29 हुरूफ इन तमाम जो है ना पेयर्स में डिवाइड होते हैं, यानी हर हर्फ में ये इनमें से कोई ना कोई एक सिफ्त ज़रूर होगी। ठीक है, हर हर्फ के अंदर हर पेयर की एक क्वालिटी ज़रूर शामिल होगी, चाहे वो हम्स की हो या जहर की, चाहे वो शिद्दत की हो, रिख़वत की हो या तवस्सुत की, चाहे वो इस्तिअला हो या इस्तिफ़ाल, चाहे वो इतबाक़ हो या इन्फ़िताह, चाहे वो इज़लाक़ हो या इस्मात। यानी इससे ये अंदाज़ा हुआ कि एक हर्फ में कम से कम सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो हैं वो लाज़मी तौर पर 5 सिफ़ात ज़रूर पाई जाएंगी। यानी हर हर्फ में 5 सिफ़ात ज़रूर पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये 5 पेयर्स हैं और एक एक क्वालिटी हर पेयर में से एक हर हर्फ में ज़रूर होती है। तो सारे 29 हरूफ का यही हाल है कि हर हर्फ में ये 5 पेयर्स में से एक एक क्वालिटी ज़रूर पाई जाएगी, यानी 5 सिफ़ात लाज़िमा ज़रूर हर हर्फ में मौजूद होंगी, जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है लाजिमा, लाजिम तौर पर ये होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक हम कर चुके हैं हम्स और जहर का पेयर हमने कर लिया, फर्स्ट पेयर था। फिर शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत भी हमने कर लिया, ये सेकंड पेयर था। फिर हमने देखा थर्ड पेयर को इस्तिअला और इस्तिफ़ाल का, और फोर्थ पेयर भी हमने देखा इतबाक़ और इन्फ़िताह का। आज जो हम पेयर करने वाले हैं वो है इज़लाक़ और इस्मात का पेयर। ठीक है, इंशाल्लाह आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं कि पिछले जो पेयर्स थे उनमें किस किस चीज़ का ताल्लुक था। हमने जब पहला पेयर देखा तो हमने देखा कि इसमें ताल्लुक जो है वो सांस का है, सांस चलेगी, यानी ब्रीथ बेस्ड होंगे, हरूफ जो हैं वो ब्रीथ बेस्ड होंगे या कि साउंड बेस्ड होंगे। वो सांस पर इन्हिसार कर रहे हैं या कि आवाज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं। ठीक है, सांस के ऊपर उनकी आवाज़ ख़त्म हो रही है या कि आवाज़ ही, साउंड ही आ रही है, सांस के बिना आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेकंड पेयर हमने देखा है शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत का। इसका ताल्लुक है आवाज़ का, कि आवाज़ सख्ती से बंद हो जाएगी या नरमी से जारी रहेगी या दोनों के दरमियान वाली हालत रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने तीसरा पेयर देखा इस्तिअला और इस्तिफ़ाल का, जिसमें ताल्लुक है ज़ुबान की जड़ का, यानी ज़ुबान की जड़ सबसे पीछे वाला ज़ुबान का मोटा तरीन हिस्सा, यानी ज़ुबान की जड़ ऊपर उठेगी तो हर्फ मोटे हो जाएंगे और अगर ज़ुबान की जड़ नीचे रहेगी तो हर्फ बारीक हो जाएंगे। तो इसमें ज़ुबान की जड़ का ताल्लुक है ऊपर उठेगी या नीचे रहेगी। ठीक है, फिर हमने फोर्थ पेयर देखा कि इतबाक़ और इन्फ़िताह, जिसमें ताल्लुक था ज़ुबान के दरमियान का, यानी वसतुल लिसान का। ये जो वसतुल लिसान है यानी ज़ुबान का दरमियान ऊपर को उठेगा या नीचे रहेगा, ये ताल्लुक है इतबाक़ और इन्फ़िताह में। तो इससे क्या होता है इतबाक़ की क्वालिटी आने से हर्फ जो होते हैं वो हरूफ डबल मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स में हमने अब तक जो था वो यही सीखा। आज का पेयर है इज़लाक़ और इस्मात का। तो देखिए, इज़लाक़ के क्या मायने हैं। इज़लाक़ के मायने हैं फिसलना। ठीक है, फिसलना या स्लिप हो जाना। ठीक है, आसानी से, सहूलत से अदा होना, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, स्लिप यानी फिसलने में क्या होता है कि फ़ौरन जो है वो स्लिप आउट हो जाता है ना। तो ये जो हरूफ हैं ये इतनी आसानी से, इतनी सहूलत से अदा होते हैं कि इनमें हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद ही अदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऑपोजिट देखें तो फिसलने का ऑपोजिट क्या होगा, रुकना। ठीक है, एक है फिसलना, स्लिप हो जाना, और एक है जम के खड़े हो जाना, रुक जाना। ठीक है, तो रुकना या खामोश होना। खामोश होना इसका लुग़वी मायना है। ठीक है, आप इसको जमाओ भी कह सकते हैं, इसको रुकना भी कह सकते हैं हरूफ के एतबार से। ठीक है, मजबूती भी इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखें कि इसका कायदा क्या है कि इज़लाक़ के वाले जो हरूफ होते हैं ये हरूफ होंठों और ज़ुबान के किनारे से बहुत सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं,
होंठों और ज़ुबान के किनारे का नाम क्यों लिया गया है, ये आगे इंशाल्लाह जब आप अभी देखेंगे कि कौन से हरूफ हैं, तो जो हरूफ अदा हो रहे हैं ना यहाँ पर, जिनमें इज़लाक़ की क्वालिटी पाई जाती है, वो होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं और ज़ुबान के किनारे यानी तरफिया, हरूफ तरफिया हैं, और इसके साथ साथ हरूफ शफ़विया में से बा, मीम और फ़ा हैं, वाव नहीं है। ठीक है, तो हरूफ तरफिया आपको पता है लाम नून रा है, और हरूफ शफ़विया में से मैंने कहा वाव के अलावा बा, मीम और फ़ा हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि बा, मीम और फ़ा जो हैं वो होंठों से अदा होते हैं। ठीक है, इसलिए होंठों का नाम ले लिया। और तरफिया, हरूफ तरफिया जो हैं वो ज़ुबान के किनारे से अदा होते हैं, लाम नून और रा, इसलिए ज़ुबान के किनारे का नाम ले लिया। तो ये बताया गया है कि ये जो हरूफ हैं ये होंठों से और ज़ुबान के किनारे से सहूलत के साथ फिसल कर अदा होते हैं, यानी इन पर कोई एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही अदा हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं इस्मात की तरफ। इस्मात वाले हरूफ में क्या होता है कि ये हरूफ अपने मखरज में मजबूती और जमाव के साथ अदा होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके मीनिंग आप मजबूती या जमाव भी कर सकते हैं, लेकिन लुग़वी तौर पर इसके मीनिंग्स जो हैं वो यही बुक्स में शो होते हैं कि रुकना या खामोश रहना, ये इस तरह से। हरूफ के एतबार से देखें तो हरूफ में, इन हरूफ में जो कि इस्मात के हरूफ हैं, इन हरूफ में मजबूती होती है, जमाव होता है, टिके हुए होते हैं ये हरूफ, यानी मजबूती से अपने मखरज में लग के अदा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हरूफ हैं। पहले इनके अलकाब बता दिए गए हैं कि यहाँ पर जिन हरूफ में इतलाक़ की क्वालिटी पाई जाती है उन्हें हरूफ मुज़लिक़ा कहते हैं, मुज़लिक़ा। ठीक है, ये इतलाक़ से ही निकला है मुज़लिक़ा। और जिनमें इस्मात की क्वालिटी पाई जाती है उनमें मुस्मिता कहते हैं, उन्हें मुस्मिता कहते हैं, यानी हरूफ मुज़लिक़ा या हरूफ मुस्मिता। फिर आगे देखते हैं कि ये कौन से हरूफ होते हैं। तो देखिए कि फ़र्रा मिन लुब्बिन इसका मजमूआ है, ये 6 हरूफ हैं, फ़र्रा मिन लुब्बिन। आप इस मजमूए को इसी तरह एज इट इज़ याद कीजिए ताकि आपको कभी भी नहीं भूले कि कौन से हरूफ में इज़लाक़ की क्वालिटी पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि होंठों और ज़ुबान के किनारे का नाम क्यों लिया गया था, क्योंकि होंठों से अदा होने वाले हरूफ हरूफ शफ़विया, वाव के अलावा बा, मीम और फ़ा हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज़ किए जा रहे इज़लाक़ के लिए। और तरफिया, हरूफ तरफिया जो हैं, हरूफ तरफिया या दलकिया इनको कहते हैं, लाम नून और रा, ये तीनों जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए फ़ा होंठों से अदा होने वाला हर्फ है, ये मीम और ये नून और ये बा, ये जो है वो, सॉरी नून नहीं है, नून बोल दिया गलती से, बा, फ़ा, मीम और बा। ठीक है, ये 3 हरूफ जो हैं ये होंठों से अदा होने वाले हैं। फिर उसके बाद आप दूसरे 3 हरूफ को देखिए, तो ये कौन से हरूफ हैं, ये रा और नून और लाम। ठीक है, ये वाले जो हरूफ हैं ये हरूफ तरफिया हैं, ये ज़ुबान के किनारे से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो 6 हरूफ हैं टोटल कुल मिलाकर 6 हरूफ हैं जिनमें इज़लाक़ की क्वालिटी पाई जाती है, जो कि सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं। और अगर हम इन 6 हरूफ को 29 में से माइनस करें तो बाकी 23 यानी 23 हरूफ बचते हैं जिनमें इस्मात की क्वालिटी पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी हम यही इस बात को दोहराते आए हैं कि जितने हरूफ में हर पेयर की एक क्वालिटी पाई जा रही है ना, तो बाकी जितने हरूफ बाकी बच जाएंगे 29 में से, उन तमाम में दूसरी क्वालिटी पाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर एक हर्फ में एक क्वालिटी पाई जा रही है तो बाकी हरूफ में दूसरी क्वालिटी इसी पेयर की ज़रूर मौजूद होगी। बिलफर्ज हम किसी हर्फ में जैसे कह लें कि दौद ले लेते हैं यहाँ से, कि दौद में हम वो मजबूती और जमाव नहीं लेकर आएँ और इसमें इस्मात को नहीं अदा करें, तो इसमें क्या ऑटोमेटिकली कौन सी क्वालिटी आ जाएगी, इसमें इज़लाक़ की क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, और बिलफर्ज अगर हम फ़ा में जो है वो इज़लाक़ की क्वालिटी ना लाएं, फ़ा को इतना ज़ोर से प्रेस कर दें, मजबूती ले आएँ, जमाव ले आएँ, तो वो कौन सी क्वालिटी पैदा हो गई है, वो इस्मात की क्वालिटी पैदा हो गई है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक हर्फ में जो उसकी रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो अदा नहीं कर रहे, तो ज़रूर ज़रूर उसकी अपोजिट जो पेयर में क्वालिटी मौजूद है वो ज़रूर उसके अंदर एंटर हो जाएगी, उसमें खुद ब खुद दाखिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लाजमी सिफात हैं, ये पेयर की शक्ल में है, ये एक दूसरे के उलट है। एक आपने चीज़ अदा नहीं की तो उसके अपोजिट ज़रूर ज़रूर दूसरी चीज़ अदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ अल्फाज देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से हरूफ जो हैं वो मजबूती से अदा हो रहे हैं और कौन से हरूफ खुद ब खुद ऐसे ही अदा हो जाते हैं। तो देखिए दौद को देखिए, दौद में कितनी ज़्यादा मजबूती आ रही है, तो ये इस्मात में शामिल है। ठीक है, और अल में हमने कोई मजबूती इतनी नहीं लेकर आए।
तो ये लाम लाम किस में शामिल था, फर्रा मिन लुब्बिन, ये इस मजमुए में, इस ला के मजमुए में शामिल था। ठीक है, हम अल अर्द तो नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अल को फौरन अदा किया, अल अर्द, दौद पर हमने आवाज को टिकाया, इतनी मजबूती से अदा किया, तो दौद में इस्मात है, यहाँ पर देखें तो लाम में इजलाक है। ठीक है, तो लाम इस आसानी से अदा हो रहा है, लेकिन दौद मजबूती से अदा हो रहा है। इसी तरह आइन को देख लें, यहाँ पर आइन में हमें जमाओ लेकर आना होता है, या लमून, और अगर हम जमाओ ना लेकर आए ना तो ये अलिफ बन जाता है, या लमून बन जाएगा। तो हमें जमाओ लेकर आना है ना, मजबूती लेकर आनी है। यही मुस्मिता की क्वालिटी है, यही इस्मात की क्वालिटी है कि मजबूती और जमाओ होता है इन हरूफ में। तो आइन चूंकि फर्रा मिन लुबिन के मजमुए में नहीं है, जो कि इजलाक का मजमुआ था, तो अगर वो इजलाक के मजमुए में नहीं है तो इसका मतलब इसमें इस्मात पाया जा रहा है। और इस्मात के क्या मीनिंग है कि इस्मात वाले हरूफ जो होते हैं वो मजबूती और जमाओ से अदा हो रहे होते हैं। तो हम आइन को कैसे अदा करेंगे, यालमून, यालमून। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, अनअमता, अब अनअमता, अन में नून है और फिर देखें मीम है, तो ये हम इसमें इतना ज्यादा प्रेस कर करके अनअमता ऐसे तो नहीं कर रहे, अनअमता बस सिंपल अदा हो रहे हैं, सो हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें इजलाक की क्वालिटी पाई जाती है नून और मीम में। आगे देखिए गौइन को देख लेते हैं, औ तोशा, औ हमें मजबूती लानी पड़ रही है। अगर हम मजबूती नहीं लाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगताशा, अगतोशा। ठीक है, एक लफ्ज गलत किया तो वो गलती वो ऐसे होती है। ठीक है, तो अगर हर्फ को गलत पढ़े हैं इस तरह से, अगर तोशा, एक तो गलती भी नहीं पढ़नी आ रही। ठीक है, अगर तोशा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमने इसमें मजबूती नहीं लेकर आए तो वो इजलाक की क्वालिटी पैदा हो गई, अगर इस्मात नहीं लेके तो इजलाक पैदा हो गई। तो इसको अदा कैसे करना है, औ तोशा, औ मजबूती लानी है इसमें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सौद देख लीजिए, मजबूती लानी पड़ेगी। अगर हम नहीं मजबूती लाएंगे तो इजलाक वाली क्वालिटी पैदा हो जाएगी और उसकी जो इस्मात वाली क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इसमें कलकला हो जाता है, और ये जो हरूफ हैं ना मुस्मिता वाले, अगर हम इनमें इस्मात की क्वालिटी नहीं लाते, जमाओ नहीं लाते ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनमें कलकला टाइप सा आ जाता है। जैसे मुस्तफ़ा और सौद अगर हम मजबूती से जमाओ से ना अदा करें, मुँह से तोहफा ऐसे बन जाएगा, तो ये गलत, सारी अदायगी गलत हो जाएगी। तो हर पेयर में जो क्वालिटी है उसका अपना किरदार है। जो हर्फ में जो क्वालिटी पाई जा रही, जिस हर्फ में जो क्वालिटी पाई जा रही है, आपने उसको उसी तरीके से अदा करना है। ऐसा नहीं करना कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी हिलाएं, जिसको मर्जी जुलाएं, जिसको मर्जी आसानी से अदा कर दें, जिसको मर्जी मजबूत करके अदा कर दें। ये अपनी मर्जियों वाला काम नहीं है, ये तमाम रूल्स और कवायद के मुताबिक है। और एक एक चीज़ जब आप उसको एप्लीकेट करेंगे तो देखिए आपकी कभी गलती नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी तिलावत भी दुरुस्त होगी। तो लहजे की खूबसूरती की तरफ पहले मत जाएं, पहले आप सिर्फ और सिर्फ कवायद पर नोट करें और कवायद को देखते हुए आप इसकी जो है वो अदायगी करें। अगर आप कवायद के बिना अदायगी करने की कोशिश करते हैं तो आपकी तिलावत दुरुस्त नहीं हो सकती। बस ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम है आपके लिए कि आप सबसे गुजारिश है आप लोग इसकी कवायद की एप्लीकेशन के साथ हर हर्फ की सिफ्त के साथ उसको जो है ना अदा करें। इंशाल्लाह आपकी तिलावत खूबसूरत हो जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पेयर्स थे, पांचों पेयर्स की में 11 सिफ़ात है वो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा हम क्लास में सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए ये थोड़ी सी असाइनमेंट है। आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक पर कॉलम्स बनाने हैं, इसी तरीके से आपने सिफ्त का नाम, मजमुआ, हरूफ की तादाद और अलकाब, ये हेडिंग्स देनी है। और हेडिंग के बाद आपने इसको कैसे हल करना है वो थोड़ा सा मैंने आपको जो है सैंपल ये बना के दिखा दिया कि ये सारी सिफ़ात के जो नाम है ये सारे आपने पहले कॉलम में लिख लिए। ठीक है, सारी सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, ठीक है, ये सारे पेयर्स हैं, तो इन सारों के आपने नाम लिख लिए। तो देखिए मजमुआ के नीचे हमने हम्स के आगे क्या लिखा है, फ़हसहु शख्सुन सकत, यानी हम्स का मजमुआ ये है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके हरूफ की तादाद कितनी है, 10 है। तो इन
हरूफ को कहते क्या है, इनका लक़ब क्या है, महमूसा है। ठीक है, ये आपने कॉलम में फिल करना है। फिर उसके बाद मजहूरा का तो कोई मजमुआ नहीं होता, तो हमने उसके आगे डैश लगा दी कि इसका कोई मजमुआ नहीं है। इसके हरूफ की तादाद कितनी है, चूंकि हम्स और जहर एक दूसरे की ज़िद हैं, अगर 29 हरूफ में से 10 हरूफ में हम्स की क्वालिटी पाई जा रही, तो इसका मतलब 19 हरूफ में जो है वो जहर की क्वालिटी पाई जा रही है। और जहर वाले हरूफ को क्या कहते हैं, मजहूरा कहते हैं। इसी तरह आपने ये तमाम पेयर्स को हल करना है, इनके मजमुए लिखने हैं, जिसका मजमुआ नहीं है उसके आगे इस तरह से जो है वो डॉट लगा दे, लाइन लगा दे, या इस तरह से लिख दें। ठीक है, और फिर आपने हरूफ की तादाद लिखनी है और तमाम इन सिफात के जो हरूफ के अलकाब हैं वो लिखने हैं। ठीक है, सिफ्त का नाम जो होता है ना, वो होता है ये हम्स, जहर, शिद्दत, रिख्वत, तवसुत। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं कि जैसे बा में फ़िलहाल हम कह लें कि बा में जहर है, बा में शिद्दत है, बा में फ़लाँ है, बा में ये है, बा में वो है, अगर हम बा का नाम ले रहे हैं। ठीक है, सिफ्त का नाम अगर ले रहे हैं, तो अगर हमने कहना है ये हमने लक़ब बोलना है, तो हम कहेंगे बा महमूसा है, बा मजहूरा है, सॉरी महमूसा नहीं है, मजहूरा है। ठीक है, बा मजहूरा है, बा शदीदा है, बा मुस्तफिला है। इस तरह से हम इसका जो है ना क्वालिटी का नाम बोलते हैं, और इस तरह से हम सिफ्त का नाम बोलते हैं। अगर सिफ्त का नाम बोलना है तो बोलना है कि इस हर्फ में फ़लाँ सिफ्त है। अगर उसका लक़ब बोलना है तो हमने कहना ये हर्फ फ़लाँ कहलाता है, यानी ये हर्फ महमूसा है, या मजहूरा है, या शदीदा है, या कुछ भी है। ठीक है, तो ये चीज़ में भी बड़ी स्टूडेंट्स जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, नाम लेकर तो उसको डिफाइन गलत अंदाज में कर रहे होते हैं। जैसे बा शिद्दत वाला, बा शिद्दत है, या कि कह देते हैं बा में शदीदा है। बा में शदीदा बनता ही नहीं है, बा शदीदा हर्फ है, या फिर बा में शिद्दत है। ये चीज़ आपको इसी जो है वो पॉइंट पर क्लियर हो जाए, तो जब आप बड़े लेवल्स में जाते हैं इंशाल्लाह, तो आपको कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करती कि अब हमने बोलना क्या है। आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करें, मेरे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करें, हम सबको बेहतर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, दुनिया की भी आखिरत की भी, हमारे बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए, और इन तमाम क्लासेस को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमारे वालिदैन के लिए, उस्ताद किराम के लिए सदका जारिया बना दे, और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।